अस्सलामुअलैकुम। आप BA थर्ड ईयर स्टूडेंट। कल आपका तीसरा पेपर है जिसमें आपका तशबीह इस्तारा, इल्मुल बयान और इल्मुल बदी आता है और अरबी फ़ारसी से उर्दू बनाने के लिए आता है और एक मज़मून आता है। तो उसी के सिलसिले में हमने आपके लिए वीडियो बनाई है BA थर्ड ईयर के लिए, थर्ड पेपर के। आपका एक क्वेश्चन आता है, तशबीह किसे कहते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। जब आप लिखेंगी यहाँ पर तो पहली हेडिंग डालेंगी यहाँ पर तशबीह। क्या डालेंगे आप? तशबीह। देखिए, जब दो चीज़ों को किसी एक या कई बातों में शरीक करने का कसद किया जाता है, कसद के मायने होते हैं इरादा, किया जाता है और दोनों चीज़ें उसमें मज़कूर हों। क्या हो? उसमें मज़कूर हो। मज़कूर के मीनिंग्स होते हैं यानी उनमें ज़िक्र किया गया हो, जिसके मुतालिक आप उनको बता रहे हैं, तो उसे तशबीह कहते हैं। जब हम किसी को किसी के जैसा बताते हैं तो वो तशबीह कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी को कहें चांद सा चेहरा, तो चेहरा तो कभी चांद नहीं हो सकता, लेकिन चांद जैसा खूबसूरत है वो, तो एक तशबीह कहलाती है। अब देखिए, आपकी इसमें आती हैं मिसालें लिखने के लिए। आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तशबीह की तारीफ माँ मिसाल के साथ कीजिए। अगर आपका इतना क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा 3 नंबर का। तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब दो चीज़ों को किसी एक बातों में शरीक करने का कसद यानी कि इरादा किया जाता है और दोनों चीज़ें इबारत में मज़कूर होती हैं तो उसे तशबीह कहते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा मिसाल। नाजुकी उसके लब की, क्या कहिए पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। लब के मीनिंग होते हैं होठ। ये मीर तकी मीर का शेर है। इस शेर के अंदर तशबीह है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये लिखेंगी। ये मिसाल हो जाएगी आपकी, ये वाली मिसाल हो जाएगी और ये वाली डेफिनेशन हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका इसी से मुताल्लिक़ आता है, तशबीह की तारीफ़ माँ अरकान के साथ कीजिए। जब आपका अरकान के साथ आएगा, इसकी माँ अरकान और माँ मिसाल के साथ, तो फिर ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है और आता ही आता है आपके थर्ड पेपर में। तो आप दूसरी हेडिंग इसके बाद पहले तशबीह लिखेंगी, तशबीह की हेडिंग डालेंगी, फिर तशबीह में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगी। फिर यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगी मिसाल, हमने भी आपको बताई है। मिसाल लिखने के बाद फिर आप ये एग्जाम्पल देंगी। नाजुकी उसके लब की, क्या कहिए पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। फिर आप यहाँ पे अगली हेडिंग डालेंगी इसके बाद, अरकान तशबीह। अरकान किसे कहते हैं? रुकन की जमा है अरकान। जब किसी चीज़ का कोई हिस्सा होता है और जब बहुत सारे हिस्से एक जगह हो जाते हैं तो उसे अरकान कहते हैं। ये 5 होते हैं। देखिएगा आप अरकान किसे कहते हैं। कभी कभी आपका 2 नंबर में आ जाता है कि अरकान तशबीह क्या होते हैं। जब किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है तो उसके कुछ अज्जा होते हैं। अज्जा के मायने होते हैं हिस्से। जुज़ की जमा है अज्जा, जिसके मायने होते हैं हिस्से। इन अज्जा को अरकान तशबीह कहते हैं, जिनकी तादाद 5 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अरकान तशबीह कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मुशब्बा, नंबर 2 मुशब्बा, नंबर 3 तशबीह, नंबर 4 वजह तशबीह और नंबर 5 आती है गर्ज तशबीह। कभी कभी वो पाँचों अरकान भी पूछ लेता है। तो आप इसमें देखेंगी, जब आपका 5 नंबर में आएगा तो आप डिटेल देंगी। मुशब्बा, पहले आप ये लिखेंगी अरकान तशबीह 5 होते हैं। ये आप न्यू लाइन से लिखेंगी, अरकान तशबीह 5 होते हैं। फिर आप पहली हेडिंग डालेंगी इसमें मुशब्बा। क्या डालेंगी? मुशब्बा। मुशब्बा उस चीज़ को कहा जाता है जिसको तशबीह दी जाती है, यानी कि जब हम किसी को किसी के मुतालिक बताते हैं तो वो कहलाती है हमारी मुशब्बा। जैसे कि लब के मायने क्या होते हैं? होठ। ऊपर वाला शेर देखिए आप, इसमें नाजुकी उसके लब की, यानी शायर इसमें कहना चाह रहा है कि उसके जो होठ हैं उसके होठों पर किस तरीके से नाज करें। पंखुड़ी एक गुलाब की सी के इतने मुलायम हैं जैसे कि एक पंखुड़ी गुलाब की सी होती है। होठ ऐसे तो नहीं हो सकते गुलाब की, लेकिन उसके जैसा बता रहा है। किसको बता रहा है? लब को। तो इसे कहेंगे हम मुशब्बा। फिर दूसरा देखिए, मुशब्बह भी उस चीज़ को कहते हैं, मुशब्बह भी उस चीज़ को कहते हैं जिससे तशबीह दी जाए। जिससे गुलाब, यानी इन्होंने लब को किसके मानिंद बताया है? गुलाब की पंखुड़ी के मानिंद।
और मुशब्बा भा को तरफीन तशबीह भी कहा जाता है। कभी कभी आपका क्वेश्चन आता है तरफीन तशबीह किसे कहते हैं, तो ये कोई अलग से तशबीह नहीं होती, ये तशबीह का अरकान होता है। और जो मुशब्बा भी सेकंड वाला अरकान होता है उसी को मुशब्बा उस चीज़ को कहते हैं जिससे तशबीह दी जाए। जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी यानी चांद सा चेहरा, तो चांद सा चेहरा। ठीक है, ये छोटा सा है। फिर तीसरे नंबर पे आइए हरफे तशबीह। फिर किस पे आइए हरफे तशबीह। हरफे तशबीह वे हर्फ कहलाता है जिससे तशबीह के अलावा जो तशबीह के इलाके को जाहिर करे। किसको जाहिर करे? तशबीह के इलाके को जाहिर करे। जैसे सा, सी, जैसा, मानिन, तरह वगैरह। यहाँ हर सी हर्फ तशबीह है, यानी कि आप ऊपर वाला देखिए, इसमें नाजुकी उसके लब की क्या कहिए पंखुड़ी एक गुलाब की सी, यहाँ पे इन्होंने गुलाब की सी जैसा बताया है। कैसे बताया है? गुलाब सा सी, यानी जो दो हर्फ उसके जैसा हो या उसके जैसा या उसकी मानिंद, तो ये जो लफ्ज़ होते हैं ये हर्फ तशबीह कहलाते हैं। फिर अगला देखिए वजह शब्बा। वह बात वजह शब्बा देखिए आप, वह बात जिसकी वजह से तशबीह दी जाए, यानी कि किसी न किसी की वजह से तशबीह दी जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? वजह शब्बा। जैसे यहाँ पे शायर ने नज़ाकत की वजह से ऊपर वाली मिसाल में तशबीह दी है। फिर पांचवा आता है आपका गर्ज़ तशबीह। गर्ज़ देने की गर्ज़ या उसके मकसद को गर्ज़ तशबीह कहते हैं। जैसे इस शेर में महबूब के होठों की मुलायमत की वजह से तशबीह दी गई है। आपको ये याद रखना है तशबीह किसे कहते हैं, तशबीह के अरकान किसे होते हैं, और एक आप तशबीह की यही वाली मिसाल याद कर लीजिएगा। ठीक है, तशबीह के कितने अरकान होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? मुशब्बा, मुशब्बा भी, हर्फ तशबीह और वजह शब्बा और गर्ज़ तशबीह। और मिसाल इसकी यही याद रख लीजिएगा, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर अगला देखिए, फिर आपका यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस्तारा किसे कहते हैं? इस्तारा किसे कहते हैं? आप इसमें देखिएगा, इस्तारा भी आप इसमें देखिएगा, अगर किसी लफ्ज़ के मिजाजी माने मुराद हो और मिजाजी व हकीकी माने में तशबीह का ताल्लुक़ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे इस्तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इस्तारा कहते हैं। जैसे एक इकबाल शायर हैं, उन्होंने जुगनू के लिए फरमाया है, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। गहन के मायने होते हैं बादल। अगर किसी, फिर डबल से देखिए आप, अगर किसी लफ्ज़ के मिजाजी माने मुराद हो और मिजाजी व हकीकी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, यानी का उसका रिश्ता हो, तो उसे इस्तारा कहते हैं। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो गई। जैसे इकबाल एक शायर हैं, उन्होंने जुगनू जो एक पेड़ पे रहता है और एक कीड़े की तरह होता है, जलबुझ जलबुझ होता है, उसके लिए फरमाया है उन्होंने, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। यानी उन्होंने उस छोटे से कीड़े को, जुगनू को, एक चांद बताया है। जैसे चांद कभी बादलों में छिप जाता है, गहन में बादल होते हैं, कभी बादलों से बाहर आ जाता है। अब देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में आ जाता है आपका, कि अरकाने इस्तारा किसे कहते हैं? तशबीह में भी आता है अरकाने तशबीह किसे कहते हैं, और अरकाने इस्तारे में भी आ जाता है। इस्तारा जो होते हैं, इस्तारे के जो अरकान होते हैं वो 4 होते हैं, और तशबीह के जो होते हैं वो 5 होते हैं। इस्तारे के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मुस्तारमा नंबर 1, मुस्तार नंबर 2, मुस्तारला, वजह जमा। इन्हीं चारों को अरकाने इस्तारा कहते हैं। बस आप ये यहाँ तक ही लिखिएगा, बाकी आगे नहीं लिखना है आपको। ठीक है, आप यहाँ तक इसमें कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, मिजाज मुरसल किसे कहते हैं? क्या आता है? मिजाज मुरसल किसे कहते हैं? जब किसी
मिजाज मुरसल किसे कहते हैं? आप यहाँ पे हेडिंग डालिएगा पहले, मिजाज मुरसल। अब उसमें देखिएगा, सॉरी, मिजाज मुरसल, मिजाज मुरसल देखिएगा, जब किसी लफ्ज़ को हकीकी